Hello everyone, today we discuss exercise 5.5 NCERT chapter Continuity and Differentiability part 3rd. The remaining questions of this exercise we have already discussed in previous video. In this video we will discuss question number 13 and onwards. Find dy by dx of function is y की पावर x इक्वल्स टू x की पावर y. जब भी आपको फंक्शन a की पावर b और b की पावर c में गिवन और दोनों साइड अगर प्लस माइनस नहीं हो तो आप डायरेक्टली क्या ले सकते हैं, लॉग ले सकते हैं. तो देखिए दोनों साइड कहीं भी आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं गिवन है, ठीक है, तो लॉग ले लें. ठीक है, लॉगरिथम बोथ साइड्स. लॉग p की पावर q क्या होता है, q आपका आगे मल्टीप्लाई हो जाता है, लॉग p रह जाता है. तो सिमिलरली इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, x लॉग y, y लॉग x हो जाएगा. ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x. जैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या प्रोडक्ट 2 लग जाएगा. फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएट तो x से डिफरेंशिएट करने में 1, सेकंड पार्ट एज इट इज प्लस फर्स्ट पार्ट एज इट इज सेकंड पार्ट का डिफरेंशिएट. यहाँ लॉग y का डिफरेंशिएट 1/y dy by dx इक्वल्स टू फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन. तो फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएट करने में क्या मिलेगा हमें, y का dy by dx और log x का फर्स्ट पार्ट एज इट इज. अब ये फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट एज इट इज, फर्स्ट पार्ट यहाँ एज इट इज, सेकंड पार्ट का डिफरेंशिएट करने में 1/x. क्लियर. नेक्स्ट है देखिए, अब हम क्या करेंगे, dy by dx कॉमन लेते हैं. dy by dx एक तो यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है. इस पार्ट को यहाँ जैसे शिफ्ट करेंगे तो माइनस लॉग एक्स dy by dx आ जाएगा. इन दोनों में कॉमन लें तो एक्स वाई वाई तो यहाँ से कॉमन ले लिया और माइनस लॉग एक्स यहाँ से और dy by dx कॉमन ले लिया. इस स्टेप को जैसे इस टर्म को यहाँ शिफ्ट करेंगे और इस टर्म को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये y बाई एक्स एज इट इज और इस टर्म को शिफ्ट करने पे यहाँ आ गया. ठीक है, अब एलसीएम लिया, y बाई एक्स के साथ जो टर्म है उसका एलसीएम लिया और यहाँ ब्रैकेट आएगा. जैसे हमने एलसीएम लिया तो क्या आएगा, x माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स. वाई बाई एक्स यहाँ भी एलसीएम ले लें, y माइनस एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स. देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू जो भी टर्म ये मल्टीप्लाई में वो क्या चला जाएगा, आपको डिवाइड में चला जाएगा या इस टर्म का रेसिप्रोकल हो जाएगा उस साइड जाके. तो y बाई एक्स जो था, यहाँ देखिए y बाई एक्स ये टर्म एज इट इज यहाँ आ जाएगा. ये x तो यहाँ से आ गया और y जो टर्म था वो यहाँ से, ये y बाई एक्स और ये न्यूमरेटर हो जाएगा और ये पार्ट आपका डिनोमिनेटर बन गया. क्लियर. से नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन 14. सिमिलरली सेम क्वेश्चन, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड. लॉग जैसे हमने लिया, लॉग क्यों ले सकते हैं क्योंकि प्लस माइनस कहीं भी नहीं है और a की पावर b है दोनों साइड, या b की पावर c मान लो. जैसे लॉग लिया, y आगे आ गया, लॉग ऑफ दिस x लॉग ऑफ दिस. ठीक है, जैसे हमने लॉग लिया तो दो टर्म है y और लॉग कॉस x और यहाँ x और लॉग कॉस y. क्या लगाएंगे, जैसे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करेंगे प्रोडक्ट 2 लगेगा. प्रोडक्ट 2 के अकॉर्डिंग फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट पार्ट डिफरेंशिएशन करने में हमें क्या मिलेगा, डी वाई डी एक्स. सेकेंड पार्ट एज इट इज सेम, फर्स्ट पार्ट एज इट इज. सेकेंड पार्ट का डिविजन करना है, कॉस एक्स अपॉन में चला जाएगा लॉग के साथ और कॉस एक्स का डिविजन करने में माइनस साइन एक्स. क्लियर. और एच एस में फर्स्ट पार्ट का डिविजन 1, सेकेंड पार्ट एज इट इज, फिर फर्स्ट पार्ट एज इट इज, सेकेंड पार्ट का डिविजन लॉग के साथ जो टर्म है वो अपॉन में चला जाएगा. फिर जो टर्म है उसका डिविजन करने में कॉस का डिविजन करने में माइनस साइन बाई डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि ये वाई वाला टर्म है इसलिए डी वाई डी एक्स एक्स्ट्रा लगेगा. क्लियर. अब ये देखिए ये टर्म हमने एज इट इज रख दिया. ठीक है, कॉस बाई साइन क्या हो गया, टेन माइनस ऑफ टेन वाई टेन एक्स हो गया और ये पार्ट एज इट इज. मीन्स हमने इस स्टेप में क्या करा, सिंप्लीफाई करा है. कॉस बाई साइन टेन तो ये माइनस एक्स टेन वाई डी वाई बाई डी एक्स. क्लियर. अब क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म हम कॉमन लेंगे. तो इस टर्म को जैसे यहाँ शिफ्ट करो, ठीक है, फिर डी वाई डी एक्स उसमें से कॉमन लेगा तो लॉग कॉस एक्स प्लस एक्स टेन वाई हो जाएगा. जैसे इस टर्म को शिफ्ट करेंगे प्लस में हो जाएगा और डी वाई डी एक्स हमने कॉमन ले लिया. ये इस टर्म को जैसे ओपन करेंगे तो ये टर्म और ये टर्म आ जाएंगे और इस टर्म को शिफ्ट करने पे सेम है. इस टर्म को जैसे शिफ्ट करेंगे ये क्या हो जाएगा, वाई टेन एक्स यहाँ आ जाएगा और ये टर्म पहले से है. क्लियर. अब हमें क्या निकालना है, डी वाई डी एक्स निकालना है. तो ये टर्म जो भी डी वाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई में वो सड़ जाएगा, डिवाइड में पहुँच जाएगा. ये न्यूमरेटर रहेगा वाई टेन एक्स प्लस लॉग कॉस वाई और ये आपका डिनोमिनेटर में आ गया. तो वीडियो पॉज कर सकते हैं और आप साथ साथ नोट कर सकते हैं. नेक्स्ट पार्ट
क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड dy dx ऑफ द फंक्शन एक्स वाई एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू ई की पावर एक्स माइनस वाई, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड, लॉग ऑफ एक्स वाई लॉग ऑफ ई की पावर एक्स माइनस वाई। ठीक है, अगर लॉग वाई आपको क्वेश्चन में मेंशन हो तो उसका क्या मतलब है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर लॉग वाई मेंशन है तो उसका क्या मतलब है, लॉग वाई टू द बेस ई। अगर वहाँ में बेस मेंशन नहीं है तो उसका बेस हम क्या कंसिडर करते हैं, लॉग ई बेस कंसिडर करते हैं। ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि जो फंक्शन है अगर उसका बेस और फंक्शन दोनों सेम है तो वन होगा, लॉग ए टू द बेस ए वो वन होगा अगर ये दोनों टर्म सेम है, फंक्शन और बेस दोनों सेम है तो वन होता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, लॉग वाई लॉग ए इंटू बी क्या होता है, लॉग ए बी, लॉग ए प्लस लॉग बी, तो लॉग एक्स प्लस लॉग वाई हो गया। अब यहाँ लॉग का कोई भी आपको बेस नहीं मेंशन है तो मतलब यहाँ बेस के ई और ई की पावर एक्स माइनस वाई, तो लॉग ए की पावर बी क्या होता है, बी आपका प्रोडक्ट में चाहिए तो एक्स माइनस वाई क्या आ गया आपके प्रोडक्ट में आ गया, यहाँ ये ब्रैकेट आएगा एक मिनट। ठीक है, और क्या बचा, लॉग ई की पावर ई लॉग ई टू द बेस ई, ये इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वन हो गया, और एक्स माइनस वन आ गया, एक्स माइनस वाई आ गया, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई हो गया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो गया। ठीक है, लॉग एक्स से डिविजन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में वन अपॉन वाई वन अपॉन एक्स, ये वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, और इसके डिविजन करने में क्या मिलेगा वन और डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ देखिए ये पार्ट एज इट इज और इस पार्ट को हमने यहाँ शिफ्ट कर लिया, ये तो पार्ट ये रहा एज इट इज, और इस पार्ट को जैसे शिफ्ट करा तो ये डी वाई डी एक्स आ गया। मैं वन इसलिए लगा रहा हूँ कि कॉमन लेने में आपका ईजी रहेगा, किसी भी टर्म को वन से उठाएंगे सेम आएगा। तो ये पार्ट ये है और ये वन एज इट इज, और इस पार्ट को शिफ्ट कर दिए हैं, डी वाई डी एक्स में कॉमन लिया वन अपॉन वाई प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स, बाहर कॉमन आ गया, ये इसका एलसीएम लेने पे एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, और ये एलसीएम लेने पे वन अपॉन वाई बाई वाई आ गया। आई थिंक इट्स क्लियर। अब इस टर्म को मैं इस साइड ले जाऊंगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, डी वाई डी एक्स माइनस वन बाई एक्स से पहले से टर्म था, इस टर्म को यहाँ ले गया तो रेसिप्रोकल होगा वाई अपॉन वन अपॉन वाई, एक्स बाई वाई हमने यहाँ बाहर लिख दिया और ब्रैकेट एक्स माइनस वन वाई प्लस वन। आई थिंक इट्स क्लियर। से नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 16, दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस। अगर आप प्रोसेस सेम फॉलो करते हैं और आपने स्टार्टिंग में वीडियोस देखें तो आई थिंक प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन गिवन दैट एफ एक्स इक्वल्स टू वन प्लस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स की पावर 4 वन प्लस एक्स की पावर 8। ये तो आपको फंक्शन गिवन एफ एक्स और हमें एफ डैश वन की वैल्यू निकालनी, मीन्स हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है इस पूरे फंक्शन को, और जब डिफरेंशिएट हो जाए तो एक्स की जगह वन पुट करना है, ये करना है एक्जैक्टली। क्लियर, वाई की वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, एफ एक्स और वाई दोनों सेम होते हैं जैसे कि हमने 11th क्लास में पढ़ा है सेट्स में। ठीक है, क्लियर, टेकिंग लॉग ले लिया दोनों साइड, लॉग जैसे लिया तो लॉग अप्लाई करते ही यहाँ लॉग लिख लिया दोनों साइड, लॉग वाई इक्वल्स टू दिस, लॉग ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी प्लस लॉग डी होता है। तो यहाँ चार टर्म है तो इस अकॉर्डिंग क्या जाएगा, लॉग वाई लॉग ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस लॉग ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस लॉग ऑफ थर्ड फंक्शन प्लस लॉग ऑफ फोर्थ फंक्शन। ठीक है, अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, लॉग वाई का डिफरेंशिएशन वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसका वन अपॉन यानी लॉग के साथ जो भी टर्म होता है डिफरेंशिएट करेंगे तो वन अपॉन वन प्लस एक्स से डिफरेंशिएट करने पे वन ही मिलेगा, इसका जीरो इसका वन, ये वन प्लस एक्स स्क्वायर इसका डिफरेंशिएट करने पे टू एक्स ये अपॉन में, और इसका डिफरेंशिएट करने पे फोर एक्स क्यूब, ये इसका वन और फोर एक्स क्यूब का एक्स के पावर फोर का फोर एक्स क्यूब, किस फॉर्मूले से, एक्स के पावर एन, एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएट क्या होता है एन एक्स एन माइनस वन, उसके अकॉर्डिंग ये वन प्लस एक्स की पावर एट और इसका डिफरेंशिएट करने पे एट एक्स की पावर सेवन। क्लियर, से नेक्स्ट पार्ट डी वाई डी एक्स, ये जो y वाला टर्म है हमने शिफ्ट कर दिया और ये पार्ट एज इट इज। क्लियर, यहाँ ब्रैकेट आएगा। क्लियर, से नेक्स्ट स्टेप डी वाई डी एक्स लिखें या एफ डैश एक्स लिखें या वाई डैश लिखें, दोनों चीज़ सेम होती हैं। ठीक है, ये y की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी जो क्वेश्चन में y गिवन था, और ये जो पार्ट रिमेनिंग पार्ट था उसका साथ में जो लास्ट स्टेप से आया एज इट इज। अब ये देखिए आपका डी वाई बाई डी एक्स आ चुका है। ठीक है, ये तो क्या था आपका, यहाँ जो y है हमने y यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, एफ एक्स सब्स्टिट्यूट करो y सब्स्टिट्यूट करो, y कोस्ट एफ एक्स होता है, y की वैल्यू हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी।
और इस पार्ट ये पार्ट एज इट इज़ रखा, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये टर्म आ गया। ठीक है, अब एक्स की जगह में 1 पुट करना है, एफ एक्स था ये, एफ डैश एक्स निकाला, एक्स की जगह हमने क्या रख दिया 1 रख दिया, तो एक्स की जगह जैसे 1 रखा तो 1 + 1, 1 + 1 स्क्वायर, 1 + 1 की पावर 4, 1 + 1 की पावर 8, और जहाँ भी एक्स दिख रहा है हमें वो वहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्लियर, एक्स की पावर एनीथिंग हो, ठीक है, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव 1 ही आएगा। ठीक है, तो उससे सॉल्व करने पे क्या आएगा 2 × 2 × 2 × 2, 1/2, 2/2, 4/2 और 8/2 आ गया। ठीक है, इसका एलसीएम लेने पे हमें क्या मिलेगा 15/2। देखिए एलसीएम सेम है, 2 से ये एलिमिनेट करो, 8 × 15 क्या जगह 120। सी नेक्स्ट पार्ट, डिफरेंशिएट x² - 5x + 8 x³ + 7x + 9। इस क्वेश्चन को हमें 3 फॉर्मूले से करना है, 3 मेथड से करना है, एक प्रोडक्ट रूल से, एक एक्सपेंडिंग द पोलिनोमियल, और थर्ड लॉगरिथम से करना है। तीनों से आंसर सेम आ रहा ही नहीं आ रहा ये बताना है क्वेश्चन में एग्जैक्टली। तो पहले प्रोडक्ट रूल से देखते हैं क्या आ रहा है, y = दिस। ठीक है, प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड पार्ट एज इट इज प्लस सेकंड पार्ट का डिफरेंशिएशन इनटू फर्स्ट पार्ट एज इट इज, ये फॉलो करना है। तो y डैश मीन्स डिफरेंशिएटिंग दिस पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन करा तो x² - 5x + 8 का डिफरेंशिएशन, x² का 2x - 5x का -5 और 8 का 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। सेकंड पार्ट एज इट इज, इस रूल के अकॉर्डिंग u × v, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड पार्ट प्लस फर्स्ट पार्ट एज इट इज इनटू सेकंड पार्ट का डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये आ गया। फिर सेकंड पार्ट के लिए, फिर फर्स्ट पार्ट एज इट इज, सेकंड पार्ट का डिफरेंशिएशन, x³ डिफरेंशिएशन करने पे क्या मिलेगा 3x² + 7, x की पावर n का डिफरेंशिएशन करने में हमें क्या मिलता है, जैसे d/dx ऑफ x की पावर n क्या होता है nx n-1 होता है, इसीलिए। ठीक है, तो जो भी पावर होती है वो आपका आगे मल्टीप्लाई हो जाती है और एक पावर रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, यही करो, यहाँ देखिए जो पावर है 3 आ गया, एक पावर रिड्यूस हो गई। ठीक है, 7 कांस्टेंट है और d/dx ऑफ x क्या होगा 1 होता है। क्लियर, अब हम ब्रैकेट ओपन करें, फर्स्ट पार्ट, दो पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इंटू सेकेंड ब्रैकेट और सेकेंड पार्ट इंटू सेकेंड ब्रैकेट, फर्स्ट पार्ट इंटू सेकेंड ब्रैकेट इंटू सेकेंड पार्ट इंटू सेकेंड ब्रैकेट, थर्ड पार्ट इंटू सेकेंड ब्रैकेट। ब्रैकेट ओपन करने में हमें ये मिलेगा। ठीक है, तो x की पावर 4, 14x² + 8, यानी इंडिविजुअली इन सबसे मल्टीप्लाई करें, इन दोनों मल्टीप्लाई करा तो ये, इन दोनों मल्टीप्लाई करा तो ये। ठीक है, सेकेंड ब्रैकेट ओपन करने में हमें ये मिल रहा है, थर्ड ब्रैकेट ओपन करने में हमें ये मिल रहा है। ठीक है, फोर्थ ब्रैकेट ओपन करने पे ये, और नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन करने में ये, इनको सिंप्लीफाई करने में हमें ये मिलेगा। तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं। से नेक्स्ट पार्ट, बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट, एक्सपेंड करना है। सबसे फर्स्ट स्टेप में कहना है हमें एक्सपेंड करना है इसको, जैसे हमें क्या है ना, मीन्स ब्रैकेट ओपन करना है, फर्स्ट पार्ट इंटू सेकेंड ब्रैकेट, सेकेंड पार्ट इंटू सेकेंड ब्रैकेट, थर्ड पार्ट इंटू सेकेंड ब्रैकेट। जैसे ब्रैकेट ओपन करो तो क्या है 5x, x की पावर 5 और ऐड हो जाते हैं, बेस सेम हो तो 7x³ + 9x² + 9x का स्क्वायर, और इसको ब्रैकेट ओपन करने में हमें क्या मिलेगा ये पार्ट, और ये ब्रैकेट ओपन करने में ये पार्ट मिलेगा। जिनको प्रोडक्ट आता है वो बहुत इजीली कर लेंगे। ठीक है, और इसे सिंप्लीफाई करने में हमें ये मिल रहा है। ठीक है, अब y के लिए हमारे पास क्या आ गई, x की पावर 5 - 5x की पावर 4 + 15x³ - 26x² + 11x + 72। हमें क्या है ना, इन सब में x की पावर 5 एक ही टर्म है, फिर x की पावर 4 देखें तो x की पावर 4 भी एक ही टर्म है, x³ के लिए देखें तो x³ ये रहा और ये रहा 15, ऐसे में टर्म्स कलेक्ट करने हैं। ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करने पे 0 होता है, d/dx ऑफ x 1 होता है, d/dx ऑफ x की पावर n क्या होता है n, जो पावर होती है आगे आ जाती है, और x पे जो पावर होती है वो एक रिड्यूस हो जाती है। तो अब क्या करना हमें, इस y का डिफरेंशिएशन करना है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या जाएगा 5x की पावर 4 - 5x की पावर 3 और रिड्यूस हो जाएगी, + 15 × 3 x² और रिड्यूस हो गई, और जो पावर थी वो आगे मल्टीप्लाई हो गई, -26 जो पावर है आगे मल्टीप्लाई हो गई और एक पावर रिड्यूस हो गई, 11 कांस्टेंट है बाहर आ गया, और x का डिफरेंशिएशन करने में 1
और कांस्टेंट डिफरेंशिएट करने पे 0। ठीक है, इसे सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, 5x⁴, 5 4 20, x³ 45x² -52x + 11। क्लियर। अब ये देखिए फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का आंसर हमें एक्जैक्टली सेम मिल रहा है, 5x⁴ -20x³ -45x² -52x + 11। अब देखते हैं थर्ड पार्ट, उसका आंसर भी एक्जैक्टली सेम आना चाहिए। थर्ड पार्ट है बाय लॉगरिथम डिफरेंशिएशन। y आपको गिवन है, वही सेम क्वेश्चन है, टेकिंग लॉग बोथ साइड। जैसे लॉग अप्लाई करा, log a इंटू log b, log a b का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log a + log b। तो फर्स्ट पार्ट के साथ log प्लस सेकंड पार्ट के साथ log आ गया, डिफरेंशिएशन बोथ साइड। log y का डिफरेंशिएशन करने में हमें क्या मिलेगा, 1/y dy/dx। log के साथ जो भी टर्म होता है वो अपन में आ जाता है, 1/10, और इस पार्ट का डिफरेंशिएशन करने पे x² - 5x + 8 का डिफरेंशिएशन करने पे 2x - 5। फिर दोबारा log को डिफरेंशिएट करना है, ये log के साथ जो भी टर्म होता है डिनोमिनेटर में आ गया, 1/something। log x का डिफरेंशिएशन क्या था, 1/x, तो log ऑफ दिस का डिफरेंशिएशन है 1/this। अब इस पार्ट का दोबारा डिफरेंशिएशन करना चेन रूल के अकॉर्डिंग, तो क्या आ जाएगा, 3x² + 7। क्लियर। तो 1/y था, y को हम 1/y सेट किया तो y हो गया। ठीक है, और ये पार्ट सिंप्लीफाई करने पे दिस इंटू दिस अपॉन दिस, दिस इंटू दिस अपॉन दिस। क्लियर। अब ये देखिए y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, जो y क्वेश्चन में गिवन था वो सब्स्टिट्यूट कर दिया। एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने में फ़ायदा क्या है, क्योंकि यहाँ देखिए ये पार्ट एलिमिनेट हो सकते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, इनका एलसीएम लिया, इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, ये पार्ट एज इट इज रहने दिया। तो जैसे हमने एलसीएम लिया तो ये दोनों टर्म्स यहाँ आ जाएंगे, ये पार्ट और ये पार्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये पार्ट और ये पार्ट मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, और डिनोमिनेटर में ये पार्ट एलिमिनेट हो जाएंगे, x² - 5x - 8, ये पार्ट किससे एलिमिनेट हो जाएगा, इस पार्ट से, और ये पार्ट किससे एलिमिनेट हो जाएगा, इस पार्ट से। एलिमिनेट हो गया तो न्यूमरेटर बचा, अपन में तो 1 रह गया, तो 2x - 5 ब्रैकेट x² + 7x + 9 बचा, 3x² + 7 x² - 5x + 8 बचा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करें, 2x x³ + 7x + 9, तो 2x आगे आ जाएगा, फर्स्ट पार्ट इंटू सेकेंड ब्रैकेट, सेकेंड पार्ट इंटू सेकेंड ब्रैकेट। ऐसे ही यहाँ 3x², ये ब्रैकेट आ जाएगा, +7, फिर ये ब्रैकेट आ जाएगा। ब्रैकेट ओपन करने में हमें क्या मिलेगा, ये देखिए जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x⁴ 14x² + 18x, इस टर्म को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, -5x³ -35x -45, 3x⁴ -15x³ + 24x², और यहाँ 7x² -35x और +56, इट्स 56। क्लियर, और ये 8 है। इसको एलिमिनेट करने पे रिड्यूस करें तो ये देखो x⁴ यहाँ दिख रहा है, और कहाँ दिख रहा है, यहाँ 3 + 2 5 के x⁴, 14x² यहाँ दिख रहा है। x³ वाले देखते हैं, एक तो x³ ये दिख रहा है और ये दिख रहा है -20x³। x² वाले देखते हैं, x² यहाँ है और यहाँ है, 14 और 24 ऐड करने में कितना हो गया, और x² का टर्म है, तीनों टर्म को ऐड करें, इन दोनों ऐड करें 31 + 14 45x², और x वाला टर्म देखते हैं 18x, और ये कितना हो गया 17 -17x, और -17 प्लस -35 कितना हो गया 52 -52x, और विदाउट x वाले टर्म देखें तो देखिए -45 और -56, -11 रहेगा, ये -56 है। क्लियर, तो देखिए तीनों टर्म्स में हमारा आंसर सेम आ रहा है, -54x² -20x³ -45x² -52 + 11, यही आ रहा था। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा कि तीनों जो मेथड्स हैं उनसे आंसर सेम आ रहा है, नहीं आ रहा, तो हम क्या लिखेंगे, वी हैव टू राइट फ्रॉम द अबव 3 ऑब्जर्वेशंस इट कैन बी कंक्लूडेड दैट ऑल द रिजल्ट्स ऑफ dy/dx आर सेम, तीनों रिजल्ट सेम है। से लास्ट पार्ट, इफ u v w आर द फंक्शंस ऑफ x, u v w के x के फंक्शंस हैं। ठीक है, ये अगर u v w अगर हमें मेंशन नहीं होता तो हम क्या कंसिडर कर सकते थे ना, कांस्टेंट, लेकिन क्वेश्चन में मेंशन है कि x के फंक्शंस हैं। देन शो दैट dy/dx ऑफ u v w इक्वल्स टू du/dx ऑफ इंटू
यू डॉट डब्ल्यू वी डॉट डब्ल्यू प्लस यू डॉट डी वी बाई डी एक्स डॉट डब्ल्यू। डॉट का मतलब यह मल्टीप्लाई में डॉट डब्ल्यू और यू डॉट वी डॉट डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। ये हमें प्रूफ करना है कि यू वी डब्ल्यू जो प्रोडक्ट में है, तीनों टर्म प्रोडक्ट में, उनका डिवीजन करने में हमें ये मिलेगा, ये हमें शो करना है। और कितने मेथड से? 2 मेथड से, इन 2 वेज, बाय रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट टूल अप्लाई करना, और सेकंड लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। इन दोनों मेथड से हमें करना है, जैसा भी हमने लास्ट क्वेश्चन में करा था। फर्स्ट मेथड देखिए, प्रोडक्ट टूल से y इक्वल्स टू यू वी डब्ल्यू, हमने एज्यूम कर लिया y की वैल्यू है यू वी डब्ल्यू। प्रोडक्ट टूल अप्लाएंगे, प्रोडक्ट टूल के हमने अकॉर्डिंग क्या एज्यूम कर लिया कि u फर्स्ट पार्ट आपका, u क्या आपका फर्स्ट पार्ट, और जो वी डब्ल्यू है, यू वी डब्ल्यू है, वो आपका सेकंड पार्ट है। तो प्रोडक्ट टूल क्या कहता है, फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड पार्ट एज इट इज, प्लस सेकंड पार्ट एज इट इज, सेकंड पार्ट का डिफरेंशिएशन इनटू फर्स्ट पार्ट एज इट इज। ठीक है, तो मान लीजिए हम डायरेक्टली क्वेश्चन में करने क्या वाले हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट जो करने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे, इन्हें 2 पार्ट में ब्रेक कर देंगे। ठीक है, क्या अज्यूम कर लेंगे कि ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट दोनों। ठीक है, 2 पार्ट में ब्रेक कर देंगे। तो जैसे हमने फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन करा, तो सेकंड पार्ट मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर फर्स्ट पार्ट एज इट इज, सेकंड पार्ट का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो यहाँ तो हम डिफरेंशिएशन कर चुके हैं। ठीक है, तो ये पार्ट तो एज इट इज, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन, डैश का मतलब डिफरेंशिएशन हो चुका है इसका, प्लस फर्स्ट पार्ट एज इट इज। अब सेकंड पार्ट में भी यहाँ 2 पार्ट में ब्रेक हो गया। ठीक है, तो इसमें दोबारा डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, तो दोबारा प्रोडक्ट टूल होगा, फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड पार्ट, प्लस सेकंड पार्ट एज इट इज, फर्स्ट पार्ट एज इट इज इनटू सेकंड पार्ट का डिफरेंशिएशन। ठीक है, फिर ये ब्रैकेट ओपन होगा, तो ब्रैकेट ओपन होने पे क्या होगा, यहाँ ब्रैकेट ओपन होगा, ये पार्ट तो एज इट इज, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन, प्लस फर्स्ट पार्ट और ये इनका डिफरेंशिएशन करने के बाद थर्ड पार्ट और सेकंड पार्ट का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड पार्ट इनटू थर्ड पार्ट का डिफरेंशिएशन। ब्रैकेट ओपन होने पे क्या मिल जाएगा हमें, फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड पार्ट इनटू थर्ड पार्ट, प्लस फर्स्ट पार्ट इनटू सेकंड पार्ट का डिफरेंशिएशन इनटू थर्ड पार्ट, प्लस फर्स्ट पार्ट इनटू सेकंड पार्ट इनटू थर्ड पार्ट। एक्जैक्टली हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा वो ये मिलेगा। ये हम क्वेश्चन में करने वाले हैं। ठीक है, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए, जैसे हमने डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाया, ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट पार्ट तो ये कंसिडर कर लिया, फर्स्ट पार्ट डिफरेंशिएशन कर लिया, सेकंड पार्ट एज इट इज छोड़ दिया। सेकंड पार्ट क्या है, यू वी डब्ल्यू, प्लस फर्स्ट पार्ट एज इट इज इनटू सेकंड पार्ट का डिफरेंशिएशन। सेकंड पार्ट यू और डब्ल्यू, वी और डब्ल्यू का डिफरेंशिएशन हमें करना है। तो वी और डब्ल्यू का डिफरेंशिएशन करने में हमें क्या मिलेगा, तो फर्स्ट पार्ट तो एज इट इज, ठीक है, यू एज इट इज, सेकंड पार्ट का डिफरेंशिएशन करने में फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन। अब यहाँ फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट दोबारा ब्रेक हो गए। मान लीजिए फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन करने में डी वी बाई डी एक्स डॉट डब्ल्यू प्लस वी इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। जिन्हें प्रोडक्ट टूल आता है उन्हें बहुत ईजिली समझ आ रहा होगा। बाकी एक स्टेप बाय स्टेप देखिए, आपको समझ आ जाएगा। डी यू बाई डी एक्स वी डॉट डब्ल्यू, यू ब्रैकेट ओपन करो, यू डॉट डी यू बाई डी एक्स डॉट डब्ल्यू, यू डॉट वी, ये ब्रैकेट ओपन करने पे यू डॉट वी और डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। अब ये कंपेयर करें, जो मैंने प्रोसीजर बताया था उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट पार्ट क्या था यू, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एज इट इज, फर्स्ट पार्ट एज इट इज, सेकंड पार्ट का डिफरेंशिएशन इनटू थर्ड पार्ट, फर्स्ट पार्ट एज इट इज, सेकंड पार्ट एज इट इज इनटू थर्ड पार्ट का डिफरेंशिएशन। यही आया। तो ये तो हम प्रोसेसर बताया था और ये स्टेप्स हैं। ये हमें सॉल्यूशन मिला फर्स्ट पार्ट का, ये प्रूव हो चुके हैं, यहाँ देखिए। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम सेकेंड वे में देखते हैं, यूजिंग लॉगरिथम y इक्वल्स टू यू डॉट वी डॉट डब्ल्यू। टेकिंग लॉग लेते ही प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, एडिशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। लॉग ए डॉट बी डॉट सी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। सिमिलरली लॉग वाई इक्वल्स टू लॉग ऑफ यू प्लस लॉग ऑफ वी प्लस लॉग ऑफ डब्ल्यू। अब ये सारे क्या फंक्शंस हैं क्वेश्चन में, फंक्शन किसके, एक्स के फंक्शन है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ इन्हें डिफरेंशिएट करेंगे। अगर ये कांस्टेंट होते तो इनको जैसे डिफरेंशिएट करते तो इनका डिफरेंशिएशन क्या आता, 0 आ जाता, लेकिन ये 0 नहीं आएगा। लॉग ऑफ डिफरेंशिएशन 1/y dy बाई डी एक्स। सिमिलरली लॉग यू का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/u du बाई डी एक्स। अगर आपने स्टार्टिंग क्वेश्चंस करे हो तो ये इजीली आपको समझ आ रहा होगा। 1/v du बाई डी एक्स, 1/w dw बाई डी एक्स। वाई की वैल्यू जिससे ही हम
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1/y यहाँ जाएगा, y बन जाएगा, और ये पार्ट एज इट इज। y की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, y की वैल्यू क्या है, जैसे हमने क्वेश्चन में स्टार्टिंग में लिया था, क्या है y की वैल्यू, u.v.w। तो y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, u.v.w, और ये पार्ट एज इट इज रख दिया। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन होगा तो ये जो u.v.w है, डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, ये तीनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ब्रैकेट ओपन करने में क्या है, u.v.w 1/u dv/dx से मल्टीप्लाई हुआ, u से u एलिमिनेट हुआ, u.v.w यहाँ आया, इससे मल्टीप्लाई हुआ, 1/v dv/dx, v से v एलिमिनेट हो गया, और u.v.w किससे मल्टीप्लाई होगा, 1/w dw/dx से, w से w एलिमिनेट हो गया। ठीक है, यहाँ के बचा u.v, और इसे शॉर्ट करने पे क्या मिलेगा, dv/dx बचा, u.w बचा, u बचा, dv/dx, और w बचा, u.v.dw/dx बचा। ये देखिए फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का यहाँ भी सॉल्यूशन सेम आ रहा है जो हमें रिक्वायर्ड था। क्लियर, फर्स्ट पार्ट का डिविजन, सेकंड पार्ट इनटू थर्ड पार्ट, फर्स्ट पार्ट एज इट इज, सेकंड पार्ट का डिविजन इनटू थर्ड पार्ट, प्लस फर्स्ट पार्ट इनटू सेकंड पार्ट इनटू थर्ड पार्ट का डिफरेंशिएशन, जो मैंने प्रोसेसर में बताया था। आई थिंक इट्स क्लियर। आई होप यू all might clear your doubts. In next exercise we will discuss next exercise. Up to then, revise the video, revise all the questions, and pause the video and note down all the questions.